हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था आप क्यों अपने भाग्य के निर्माता हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिद्धांत जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच की अगली भाग, सिद्धांत जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं। अब हम इन सिद्धांतों में से पहले सिद्धांत को परखने के लिए तैयार हैं। अपने दिमाग को खुला रखें और यह जान लें कि आप जो सुन रहे हैं वह किसी एक इंसान की खोज नहीं है। यह सिद्धांत कई लोगों के लिए काम कर चुके हैं। आप भी अपने लाभ के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यह करना आसान लगेगा, कठिन नहीं। कई साल पहले मैंने वेस्ट वर्जीनिया के सालेम कॉलेज में एक भाषण दिया था। अगले अध्याय में दिए गए सिद्धांत के बारे में मैं इतनी प्रबलता से बोला कि श्रोताओं में से एक ने इसे अपनी फिलॉसफी का हिस्सा बना लिया। वह युवक संसद सदस्य बन गया और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा। उसने मुझे एक पत्र लिखा जिसमें उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि अगले अध्याय में बताए जाने वाले सिद्धांत के बारे में उसके विचार क्या हैं। इसी वजह से मैं उसके पत्र को प्रकाशित कर रहा हूँ ताकि यह अगले अध्याय की भूमिका का कार्य करे। यह आपको आने वाले पुरस्कारों की एक झलक देता है। प्रिय नेपोलियन, संसद सदस्य के रूप में सेवा करते हुए मैं लोगों की समस्याओं को गहराई से समझ पाया हूँ। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ जो हजारों लोगों की मदद कर सकता है। 1922 में आपने सालेम कॉलेज में एक भाषण दिया था। तब मैं उसी कॉलेज में पढ़ता था। उस भाषण में आपने मेरे मन में एक ऐसे विचार का बीज बोया था जिसकी वजह से मैं आज इतना सफल हो सका हूँ, जिसकी वजह से मैं आज इतने सारे लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ और जिसकी वजह से ही मैं भविष्य में भी सफलता प्राप्त कर पाऊंगा। मुझे याद है जैसे कल ही की बात हो कि आपने हेनरी फोर्ड का उदाहरण दिया था, जिसके पास ज्यादा शिक्षा नहीं थी, जिनके पास $1 भी नहीं था, जिनके कोई प्रभावशाली मित्र भी नहीं थे, परंतु इन सब के बावजूद वे सफलता की चोटी पर पहुंच गए। मैंने उसी समय अपना मन बना लिया था। आपके भाषण के पूरा होने से पहले ही मैंने ठान लिया था कि चाहे मेरे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं उन सब को पार करके सफलता प्राप्त करूंगा। हजारों युवा इस साल और आगे आने वाले कुछ सालों में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके निकलेंगे। उनमें से हर एक को प्रैक्टिकल प्रोत्साहन के वैसे ही संदेश की जरूरत होगी जैसा संदेश मुझे आपसे मिला था। वे जानना चाहते होंगे कि किस तरफ जाएं, क्या करें ताकि जीवन में सफलता उनके कदम चूमे। आप उन्हें रास्ता बता सकते हैं क्योंकि आपने इतने सारे लोगों की समस्याएं सुलझाने में उनकी मदद की है। आज अमेरिका में ऐसे हजारों लोग हैं जो यह जानना चाहेंगे कि विचारों को दौलत में किस तरह बदला जा सकता है। गरीबी के दलदल से बाहर निकलकर अमीरी के गलीचे तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर उनकी कोई मदद कर सकता है तो वह आप हैं। अगर आप यह पुस्तक प्रकाशित करें तो मैं इसकी पहली प्रति खरीदना चाहूंगा जिस पर आपका ऑटोग्राफ हो। शुभकामनाओं सहित आपका जेनिंग्स रेडॉल्फ। वह भाषण देने के 35 साल बाद मैं एक बार फिर 1957 में सालेम कॉलेज गया और वहां मैंने अपना भाषण एक बार फिर दिया। उस समय मुझे सालेम कॉलेज से डिलीट की मानद उपाधि भी मिली। 1922 से आज तक मैंने जेनिंग्स रेडॉल्फ को लगातार आगे बढ़ते देखा है। देश के प्रमुख एयरलाइंस एग्जीक्यूटिव्स में से एक, वेस्ट वर्जीनिया से अमेरिका सीनेटर और महान प्रेरणादायक वक्ता। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगले भाग में मिलते हैं नए वीडियो के साथ।